जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो आप खुद से नहीं आए हैं, आपको प्रभु लेके आए हैं। मैं एक राज की बात बताती हूँ। मेरे ग्रुप में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग हैं। मैं चाहूँ ना तो ये चैनल को ना 1 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर ला सकती हूँ। लेकिन जब ये चैनल बना था ना, तब मैं संकल्प लिया था मैंने। उस टाइम मैं संकल्प लेके हनुमान चालीसा कर रही थी और तभी मैंने ये चैनल तो पहले बन गया था, सॉरी, तब मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था। तब मैंने हनुमान जी से एक ही बात कही थी, जिसको ज़रूरत होगा ना उसी को चैनल पे ज़रूर लाना और उसकी मुराद हमेशा पूरी करना। उसकी कोई भी मनोकामना हो ना, वो निराश नहीं जाना चाहिए इस चैनल से। और मुझे कोई ये वीडियोस लाने का ऐसा कुछ था भी नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्यों वीडियोस लाने लगी, लेकिन हनुमान चालीसा का जिस दिन मैंने संकल्प लिया ना, उस दिन से मैं वीडियोस डालती हूँ। तो बीच में कुछ दिन गैप्स भी हुई हैं, लेकिन इसका मैं विश्वास दिला रही हूँ आप लोगों से कि आप यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे हनुमान जी चाहते हैं कि आप यहाँ आओ। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ तो इतने सारे अनुभव हुए हैं ना, और मेरी ज़िंदगी तो ना जैसे बिल्कुल ऐसे थी और ऐसे ही हो गई है। तो बस इंतज़ार आप लोग किस चीज़ का कर रहे हो? मेरे साथ जुड़ो ना। मैं लाइव भी आती हूँ। लाइव में आके हम राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, और आपके विशेष जो रहते हैं वो मैं हनुमान जी के चरणों में भी रखती हूँ। तो यहाँ तक तो हम करते ही हैं। और साथ में अगर हम सामूहिक रूप से अगर करेंगे ना, तो हमारे हनुमान जी भैया जो है ना बहुत खुश होंगे। अब मुझे नहीं पता आपने उनसे क्या रिश्ता बनाया है, लेकिन वो मेरे तो बड़े भाई है, क्योंकि मेरा रियल में कोई बड़ा भाई नहीं है। तो ऐसा ये तो मैंने अब सुनना शुरू किया है कि हनुमान जी से रिश्ता बना लो या किसी भी भगवान से रिश्ता बना के पूजा करो तो ज़्यादा फलदायी होता है। मैं बहुत समय से, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ मैं कितने टाइम से महादेव को, मैं भोले बाबा को मैं अपने पिता स्वरूप मानती हूँ। उनकी पिता स्वरूप पूजा करती हूँ। कुछ भी होता है ना, मुझे कोई भी कमी लगती है ना, तो जैसे कैसे अपने पापा को जाके कंप्लेन किया जाता है, वैसे मैं जाके उनसे कंप्लेन करती हूँ बेटी की तरह। और हनुमान भैया तो मेरे भैया है। मैंने आज नहीं, मतलब 2 साल पहले ही उनको भाई बनाया था। और कान्हा जो है ना, कान्हा को, छोटे से मेरे कान्हा है, और उनको तो मैं बाल स्वरूप इस घर में लाई हूँ। बस मेरे बच्चे की तरह है वो, छोटा सा रूप है, उनको उस तरह से पूजा करती हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक कुछ रिश्ता अगर बनाया है तो कमेंट में मुझे भी बताइए, मुझे भी जान के बहुत खुशी होगी। और जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की, तो बहुत सी वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया है। अभी मैं बताती हूँ एक बहुत ही 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली क्या है ना, मैं थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स, आप लोगों ने सुना होगा, मैं वो कोर्स कर रही हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स जैसे मैं कर रही थी, तो वो एक तो होता है रात को 9 o'clock से होता है स्टार्ट। तो रात को 9 बजे, जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो बच्चे हैं, खाना पीना होते रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है रात को 9 बजे। तो मैंने सोचा मैं मॉर्निंग वाला कर लूँगी। तो मॉर्निंग वाला सुबह 5:15 से होता है। तो मैं एक दिन की बात बता रही हूँ। वैसे मैं कंटिन्यू तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो जो क्लासेस होती है ना, वो 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। अगर मैं उसमें बैठ जाती हूँ तो बच्चों का लंच ना बनेगा, बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रिकॉर्डिंग क्लासेस, वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर हो जाता है। फिर अगर दोपहर में क्लासेस होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अभी नहीं है, तो बस ज़्यादा नहीं खींचूँगी उसको। मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। 5:15 की क्लास थी। मेरी नींद मोस्ट ऑफ द टाइम 4 या 4 से पहले ही खुल जाती है, पता नहीं क्यों। और मैं रात को ना 12 बजे से बाद ही सोती हूँ। पहले सोना भी नहीं हो पाता है, इतना थोड़ा लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया, या जो भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा है कुछ, नींद भी नहीं आती है, अभी पुरानी आदत हो गई है। तो मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा चलो आज तो क्लास लाइव करेंगे। मैं बैठी करने, और क्लास में फ़र्स्ट टाइम मैं लाइव क्लास नहीं, फ़र्स्ट टाइम मैंने एक बार 9 बजे रात को वाला क्लास ज्वाइन किया था। ये सेकंड टाइम मैं लाइव क्लास ज्वाइन कर रही थी, मॉर्निंग वाला, और मॉर्निंग का ये फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं करने बैठ गई आंखें बंद करके,
और जैसे ही आंखें बंद करके उसमें वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कराया पहले, फिर ब्रेन एक्सरसाइजेस वगैरह ऐसे ऐसे फिंगर करके करते हैं वो कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम हनुमान जी से जुड़े हुए मेडिटेशन करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। फिर उसमें क्या था कि उसमें बहुत ध्यान से सुनना था, हनुमान चालीसा वो 5 टाइम्स चैंट करने वाले थे और साथ में हमको भी मतलब करना था। और तो मैंने सुनना शुरू किया। तो अब मेरी आदत है, मैं अगर सुनना शुरू करती हूँ ना अपने आप मुंह चलने लगता है हनुमान चालीसा में। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया साथ में, और करते करते ना एक अजीब सी शांति होती है ना, एक अजीब सी अंदर से शांति आने लगी मुझे। तो सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, वो अंधेरा था पूरा बाहर, 5:15-20 अप्रॉक्स। मुंबई में है हम, तो यहाँ पे 7 बजे ही रोशनी होती है, या फिर अभी तो आजकल होने लगी है 6:35 तक हो जाती है रोशनी, नहीं तो उससे पहले अंधेरा ही रहता है। तो मैं कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा अंदर से शांति शांति सा लग रहा था। और ये शांति ना पता नहीं कब नींद में आने लगी, मुझे ना झपकी सी लगने लगी हनुमान चालीसा करते करते। तो और मज़ा आ रहा है, मैं पढ़े जा रही हूँ, आंखें बंद है, और ऐसा ऐसा जैसे अर्ली नींद आता है तो अर्ली स्टेज में कैसा लगता है कि आंखें बंद कर लो तो कितना अच्छा लगता है, वो पलकों को भी आराम लगता है, वैसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आंखें बंद करके और हनुमान चालीसा ही पढ़ रही हूँ। मुझे अचानक से ना ऐसा आवाज़ आता है जैसे किसी ने ना थप्पड़ मारा हो मेरे पीठ पे, और दर्द नहीं मुझे महसूस हुआ, ऐसे ये करते हैं ना, ऐसे जैसे कोई चीज़ रखा है उस पर ऐसा ऐसा कर दिया हमने। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बैक पे ऐसा किया। और मैं बच्चे थे रूम में, तो मैंने देखा दोनों सो रहे। अचानक से आँख खुली, मैंने कहा दोनों सो रहे हैं। मेरा मुंह फिर भी चल रहा था हनुमान चालीसा, तब भी मैं कह रही थी, मैंने कहा दोनों सो रहे। तो ये थप से आवाज़ कहाँ से आई? मुझे लगा इन दोनों ने हाथ वाथ पटका होगा, या फिर एक दूसरे को कभी कभी नींद में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर वापस से मैंने आँख बंद की, तो मुझे समझ में नहीं आया आवाज़ कहाँ से आई। तो ये मुझे आंसर सेकंड टाइम जब मैं आंखें बंद करके वापस से जब मैं मेडिटेशन में आई, तो जैसे ही मैंने आँख बंद किया तो हम मंदिरों में जैसे देखते हैं ना हनुमान जी का स्वरूप, तो उसी पोज में एक बंदर नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, लेकिन अभी और कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास, तो इस मतलब मैं बंदर नहीं बोल रही हूँ, मतलब उस टाइप का ही हमारे ह्यूमन फिजिक्स टाइप का, इंसान की कटकाठी का, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बंदर तो छोटे होते हैं, उतने छोटे नहीं, तो उनसे बड़े साइज के, हमारे साइज के इंसानों की तरह कोई बैठा है और गोल्डन कलर के। और मेरे मतलब मैंने ये देखा, वो ऐसे पीछे से आए और ऐसे करके मेरे सामने एक कटोरा रखा है, उसमें बहुत सारे लड्डू रखे हैं, उसमें से लड्डू लेके पीछे हो गए। जबकि इस बार मैं नींद में नहीं थी और ना तो मुझे झपकी लगी थी, मैंने जस्ट आँख बंद किया था और हनुमान चालीसा वो चल रहा था, चैंटिंग चल रहा था कंटिन्यूअस। मतलब जैसे वो ऐसे लिया ना उन्होंने, मेरी आँखें ऐसे खुल गई, हार्ट बीट मैंने कहा ये क्या? हाँ मतलब अभी हनुमान जी आए थे मुझे उठाने क्या? और मैं यही सोचते हुए मैंने आँख बंद किया था कि इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा था बच्चों ने आवाज़ किया है या फिर कुछ, तो ये सोच के मैंने आँखें बंद की और मैं कुछ नहीं सोच रही थी उनके बारे में। मैं सच बता रही हूँ, बस मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आँखों को ना इतना रिलैक्स लग रहा था ना कि आँखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत एक होता है ना, अलग सा इन्जॉयमेंट लग रहा था। वो कहते हैं ना, शायद साधु संत महात्मा जो होते हैं ना, उनको इसी टाइप का इन्जॉयमेंट लगता होगा, इसीलिए वो आंखें बंद करके ध्यान में मग्न रहते हैं। तो मुझे ना वैसा ही लग रहा था। फिर मेरी आंखें खुल गई, फिर 5 बार हनुमान चालीसा हुआ, फिर मैंने 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा अच्छे से, फिर उस दिन का क्लास ओवर हो गया। तो ये थी मेरी रिसेंट जो एक्सपीरियंस कह सकते हैं, रिसेंट एक्सपीरियंस जो अभी 3-4 दिन पहले हुई है। और बहुत ही मतलब मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैं बता नहीं सकती हूँ उस दिन। और शायद सैटरडे था वो दिन, आज 4 दिन पहले सैटरडे ही था, सैटरडे का दिन था। और ऐसा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एक्सपीरियंस। और मतलब बहुत सारी टेंशन रहते हैं ना, तो ऐसा लगा ना मुझे कि हनुमान जी ने ऐसा आके ना, वो लड्डू क्या लेंगे, उन्होंने मेरे जीवन की सारी जो भी परेशानियाँ थी ना वो लेके हुए चले गए। फैक्ट बता रही हूँ मैं,
वो लड्डू पेड़े के भूखे नहीं है, वो तो हमारे भाव के भूखे हैं और राम नाम के भूखे हैं। तो आज के एक्सपीरियंस में तो मैं यही बताऊंगी, ये हुआ है। और ना तो इस एक्सपीरियंस में मैं सो रही थी, ना तो मैं कुछ सोच रही थी, बहुत ही एक्टिव माइंड के साथ में थी। मेडिटेशन में आप समझ सकते हो आप कितना एक्टिव रहते हो। उससे पहले वाला जो था वो थोड़ी सी नींद जैसी नहीं आ रही, उसमें भी नींद जैसी नहीं आ रही थी। तो शायद वो मतलब पलकों को मेरे इतना रिलैक्स लग रहा था, पता नहीं क्या था, लेकिन प्रॉपर मैं नींद में नहीं थी। लेकिन हाँ, नींद आने से पहले जो कंडीशन रहती है ना, और मेरे ख्याल से ना वो एक्सट्रीम मेडिटेशन का जो पॉइंट होता है ना, वो आया हुआ था शायद। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आंखें बंद करके जब बैठी हुई थी। तो मतलब क्या मैं कहूँ। और भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस होते ही रहते, डेली बेसिस पे होते हैं। अभी मैं बता रही हूँ रामनवमी के दिन का। रामनवमी के दिन सुबह से मुझे मेरे हनुमान भैया जी ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनकी आंखें भरी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज तो इतना अच्छा दिन है, आज सब मतलब सबके सुनो तो एक्सपीरियंस बताने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, तो सबका सुनो, सब बोलते हैं मेरे हनुमान जी तो आज बहुत खुश दिख रहे हैं, मेरे वाले क्यों उदास उदास से दिख रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने ना पूजा पाठ कर लिया। फिर ठीक है, ऐसे जैसे कभी किसी की आंखें कैसे भर जाती है और ऐसे मुंह ऐसा पिचका पिचका सा लगने लगता, मुझे ऐसा बार बार चेहरा देखो तो ऐसा ही लग रहा था। फिर शाम को ना मैंने हस्बैंड को मैंने दोपहर में ही बोला कि आज ना रामनवमी है तो हम ना रामचरितमानस लेके आएंगे। सो हमारे घर में है नहीं और मुझे ना पाठ करने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बहुत टाइम से हनुमान जी की पूजा नहीं करती हूँ। मैं यही 15-20 दिन से ही मैं मतलब लगी हूँ पूजा में। मेरे साथ चमत्कार बहुत पहले से होता आया है, लेकिन वो जो कनेक्शन कहते हैं ना, वो रियल वाला कनेक्शन भैया मानती थी मैं, लेकिन पूजा नहीं करती थी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मिथ बना दिए थे ना कि लड़कियां पूजा नहीं करती हैं, नहीं टच कर सकती ये वो। तो इसीलिए 15-20 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मैं लेके आई, और मैं लेके आई तो मुझे समझ में नहीं आया अभी लेके आने के बाद क्या करें। तो मैंने क्या किया ना, वो रामचरितमानस जी को मैंने एक आसन डाला, वहाँ पे रख के उनका पूजा किया, और हनुमान जी का भी साथ में शाम को पूजा किया। और उसके बाद जो खुशी आई है ना उनके चेहरे पे, अभी तक वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मैं जब जाती हूँ ना मंदिर में, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप खुश हो तो मैं जितना मेरे से होता है 1 पेज 2 पेज मैं कोशिश कर रही हूँ डेली उनको रामचरितमानस का 1 पेज या 2 पेज सुनाऊँ। थोड़ा बहुत राम नाम जाप लेते हैं, हनुमान चालीसा डेली, और वो राम स्तुति भूलना मत आप भी करना। आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे वो। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते हो ना, वो भी वो पहले से पूरी करके रख देंगे, इतने अच्छे हैं वो। अगर ऐसा है ना कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए शायद यूनिवर्स वो पूरा नहीं कर रहा है, वो भी वो आपको ना पूरा करके वो, लेकिन वो आपको दिखा देंगे कि देख अगर तू यहाँ पे नहीं रुकी तो ये तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जैसे हम होते हैं ना बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन हो सकता है 6-8 महीने बाद उस चीज़ में हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम संकल्प वगैरह लेके कर लेते हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती है। लेकिन वो जो बुरा होने वाला रहता है ना, उससे पहले हनुमान जी आके वार्निंग दे देते हैं कि मत कर, अभी रुक जा। चाहे किसी भी तरह से वार्निंग दे देते हैं वो। और फिर आपको रुकना होता है वहाँ, आप नहीं चाहोगे रुकना ना, तो वो चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये भी है कि जैसे अगर कुछ हमें यूनिवर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि हमें हमारे लिए कुछ सही नहीं है, वो भी हमें हनुमान जी दे देते हैं। और जिस पॉइंट पे वो हमारे साथ गलत होने वाला था ना, उस पॉइंट से पहले वो हमें वहाँ से हटा देते हैं।